दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय आसियम। आप सबका वंदन अभिनंदन। जैसा कि अभी हम बैठे हैं रीवा जिले के तहसील त्योंथर के एक छोटे से गांव अतरेला 11 में, और हम एक बड़ी अच्छी बात आपसे करने आए हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोडक्ट आता है हरीश संजीवनी। हरीश संजीवनी का जो पूरे हिंदुस्तान में एक रिजल्ट है, बड़ा ही नायाब और बड़ा खूबसूरत है। क्योंकि अभी किसानी का समय आ गया है और जितने बार हमारे हिंदुस्तान के किसान हैं जिन्होंने हरीश संजीवनी को यूज़ किया है, उसके जो फ़ायदे हैं उनकी ज़बानी कई जगहों पे इसके प्रोडक्टों के अच्छे रिजल्ट आए हैं। और इसी कड़ी में आज हम अतरेला 11 में गांव में बैठे हैं। हमारी एक सोशल वर्कर और बड़ी ही अच्छी, हमेशा एक्टिव रहने वाली, लोगों की हमेशा मदद करने वाली मंजुला सिंह जी। मंजुला सिंह जी नमस्कार। नमस्कार। जैसा कि आपने हमारे यहाँ हरी संजीवनी का एक प्रोडक्ट आता है उसको आपने यूज़ किया, और जब क्योंकि आप इससे पहले खाद भी कई तरह के आप खाद यूज़ किए होंगे, लेकिन आप हरी संजीवनी से कैसे पॉजिटिव हुए और इसका रिजल्ट आपको कैसा लगा? पहले मेरा तो आप अपने बारे में बता दें। जी मेरा नाम मंजुला सिंह है। मैं ग्राम पंचायत अतरेला 11 की रहने वाली हूँ और मैं सोशल सेक्टर में भी काम करती हूँ। लोगों के सुख दुख में शामिल होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। दूसरा ये कि मुझे हरी संजीवनी के बारे में आरसीएम के ही लोगों ने बताया और फिर उन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया कि मैडम एक बार यूज़ करिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए, दोबारा मत यूज़ करिएगा। जब मैं लाई तो पहले मेरे घर वाले भी थोड़ा हिचकिचाए जी। वो मानने को नहीं तैयार हुए, पर मैंने जिद करी और 1.5 बीघे में मैंने वो खाद डलवाई। जब वो खाद डली और रोपा लगाने में देरी हो रही थी, सबसे लास्ट में लग रहा था रोपा। मतलब समय निकल गया था तब रोपा आपका तब लगा? तब रोपा लगा। हम्म। और जब रोपा लगा तो बारिश से बाढ़ आ गई और पहाड़ का पानी आता है तो थोड़ा धान खराब हो गई। मतलब एक तो लेट लगी, उसके बाद क्या है कि पानी के बहाव के कारण और ज्यादा फसल जो है वो नुकसान में रही। आ गई। जब उसको पहले तो लगा कुछ नहीं होगा, तो ये घर वाले हमारे ऊपर नाराज हुए कि जी। डलवाई हो और धान पूरी वैसे भी खराब है और ये पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लाई हो। और फिर उसके बाद जब 10-15 दिन के बाद जब उस खेत में ग्रोथ बढ़ने लगी, बड़े कल्ले निकलने लगे और एक एक पेड़ में कम से कम 30-35 पेड़ के कल्ले निकले। और फिर उस धान को जो कोई आता था कहता बहुत अच्छी धान है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब उसकी बालियाँ आईं, अच्छी बड़ी बड़ी बालियाँ भी आईं, उसके बाद जो मजदूर खेत की कटाई किए उन लोगों ने बोला मैडम इस तरह की धान हमने अभी कभी नहीं काटी थी आपके खेत में। मतलब उस प्रोडक्ट को, जिसमें क्या है कि पहले तो आप लेट हुए और उसके बाद और बारिश से भी एक प्रभावित हुए। चीज़ और बताना चाह रही हूँ, जो टाइम दिया गया था कि इतने दिन में आपको दूसरा छिड़काव करना है, कि इतने दिन में तीसरा, इतने दिन में चौथा, तो टाइम पर वो छिड़काव भी मैं नहीं करवा पाई थी। मतलब उसके उसमें बाद भी डिले होता रहा। हाँ, उसके बाद भी मुझे अच्छा प्रोडक्ट, उसका लाभ अच्छा मिला और इसीलिए मैंने आज आपसे सबसे पहले इसी की डिमांड करी है कि बहुत मुझे बढ़िया। हरी संजीवनी खाद चाहिए। देखिए, जैसे मैडम ने कहा, क्योंकि हरीश संजीवनी जब आप लाए तो घर वाले काफ़ी नाराज़ थे, क्योंकि बड़ी क्लियर सी बात है, जब कोई नया हम प्रोडक्ट और कोई नई चीज़ करने जाते हैं तो लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन मैडम का जो कुल मिला कॉन्फिडेंस था। कुल मिलाकर के ये था कि जो इतनी बड़ी पैकेट थी, अब जहाँ दो बोरी खाद डाली जाती हो, डीएपी डाली जाती हो, यूरिया डाली जाती हो और इतने बड़े पैकेट में लोग कंफ्यूज तो होंगे। तो उनका ये कहना था इतने बड़े इसमें कौन सी ऐसी खाद है कि पूरा खेत को बराबर कर देगी, ठीक कर देगी। और वो भी मैंने बताया कि ये 2 बीघे के लिए खाद है, कोई मानने को तैयार नहीं हो रहा था और उस पर भी फिर डिले होता गया। उसके बावजूद हमको अच्छी फसल का लाभ मिला, अच्छी फसल हुई जिसमें मतलब आप पहले जैसे लगातार आप धानों की पैदावार कर रही थी, इतना विजय परिस्थिति होने के बाद उसकी पैदावार काफी अच्छी रही। और जैसा कि आपके लेबरों ने बोला कि इस तरह की धान हमने नहीं काटी, मतलब क्या है कि सोच से मतलब कहीं ज्यादा अच्छी जी धान थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या था, नीचे से जो ग्रोथ आ रहा था, वैसे तो जब खेत में रोपा लगता है तो जो कल्ले निकलते हैं सीमित निकलते हैं, कितना भी खाद
लेकिन उसको डालने के बाद जो कल्ले निकले, तो उसका मैंने पूछा कि आखिर ऐसी इसमें क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि जब रोपा लगने के पहले जब जुताई होती है तो एक उसी में से एक पैकेट निकाल के डालना होता है। तो वो क्या होता है, मिट्टी को जो है मुलायम बनाता है, उर्वरा बना देता है, फुरफुरा कर उर्वरक देता शक्ति बढ़ा है। तो देता है। जब नीचे जहाँ से हमको कल्ले निकलने हैं, यदि मतलब वहाँ की मिट्टी मुलायम होगी तो कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, और नहीं तो बहुत निकलना चाह रहे हैं पर हो गया मिट्टी टाइट है तो वो नीचे तक जाते हैं, मेरा मानना है। बिल्कुल जैसा कि अभी हम मैडम से बात कर रहे थे, क्योंकि कई विषम परिस्थितियां होने के बाद भी आप हरीश संजीवनी से पॉजिटिव थे और आप हरीश संजीवनी अपने खेतों में यूज किए, क्योंकि जो पैदावार थी वो आपकी कई गुना बढ़ी। और सबसे बढ़िया बात यह है कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति, क्योंकि आज यूरिया डीएपी जैसे मैडम ने बताया कि जहाँ पे हमें 2 से 4 बोरी यूरिया डीएपी का सेवन करना पड़ता है, इतने बड़े छोटे कम पैकेट के इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे हो सकता है। लेकिन आज मैडम ने प्रेडिकली बताया कि इसका जो रिजल्ट है कई गुना अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये जो हरीश संजीवनी जैविक खाद, इससे सबसे बड़ी चीज़, हम कई प्रकार की बीमारियां जो हम खादों के सेवन से अपने शरीर में पालते जा रहे हैं, इन सब बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। और इसी के साथ आप सबको धन्यवाद, फिर नई वीडियो में मिलेंगे। जय